प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर घर से जुड़ा हुआ है। कारण यह है कि हम अपने घर में पूजा स्थल बनाते हैं जहां पर मूर्ति इत्यादि रखते हैं, मंदिर जो लकड़ी का इत्यादि का बना करके स्थापित करते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार जहां पर जगह मिल जाती है, जैसे उचित जगह मिल जाती है, वहां पर व्यक्ति पूजा स्थल बना देता है। परंतु ज्योतिष क्या कहता है कि आखिर जो पूजा स्थल होता है या मंदिर जो होता है घर में, वह कहाँ स्थापित करना चाहिए, किस दशा में स्थापित करना चाहिए, उस पूजा स्थल पर क्या क्या वस्तुएं रखनी चाहिए और उस पूजा स्थल पर क्या क्या नहीं रखनी चाहिए। तो आज इसी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में है अलीगढ़ के ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी। पंडित जी, आपका स्वागत है प्रभात में। तो पंडित जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो पूजा स्थल हम घरों में बनाते हैं वो किस दिशा में बनाना चाहिए। देखो, इसमें सबसे पहली बात ये है, आप चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, आप जहाँ पर भी पूजा स्थल बनाना चाहते हो उसमें सर्वप्रथम आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि पूजा स्थल पूर्व या पश्चिम साइड की तरफ हो। वो सबसे ज्यादा उन्नतिदायक दिशाएं कही गई हैं, पूर्व और पश्चिम। इसमें एक और बात है, अगर आप के पास उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि आप पूर्व या पश्चिम में कर पाए, तो दोनों दिशाओं के बीच में भी आप कर सकती हैं, जिसमें नेतृत्व या आग्नेय कोण छोड़ के दोनों दिशाएं करने योग्य रहेंगी। सर्वप्रथम बात इसमें एक आती है, दक्षिण जो दिशा है, यानी भगवान जी का मुंह तो दक्षिण की तरफ हो सकता है, मगर पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह दक्षिण की तरफ ना हो। क्यों? दक्षिण की जो दिशा है उसे वास्तु दोष की दिशा कहा गया है। अच्छा। उस तरफ अगर भगवान जी की आप मुंह करके पूजा करेंगे तो आपको पूजा नहीं लगेगी, पूजा करने वाला व्यक्ति नेष्ट को प्राप्त होगा। तो यानी कि पूर्व और पश्चिम सबसे उत्तम दिशा पूर्व या पश्चिम है। इसमें पूजा पाठ करने से उन्नति, वैभव, यश प्राप्त होता है। पूर्व दिशा वो है जिस दिशा से सूर्य निकलता है, पश्चिम दिशा वो है जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है। अपोजिट साइड। ज्योतिष में सर्वोत्तम दिशाएं यही कही गई हैं, पूर्व और पश्चिम। इसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, वह आपके पूरे परिवार के लिए, घर के लिए, रोजगार कारोबार के लिए उन्नतिदायक दशा कही गई है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि हमने पूजा स्थल बनाया, तो पूजा स्थल में क्या क्या रखना चाहिए। देखो, पूजा स्थल में सबसे पहले रखने वाली चीज होती है भोलेनाथ का शिव परिवार हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, आप देवी माँ की मूर्ति रख सकते हैं, साथ ही गणेश जी की स्थापना करना उसमें सर्वोत्तम है। इसके साथ ही साथ हिंदू परिवारों में, वैदिक परिवारों में गंगा जली होना एक मुख्य बात है। दूसरी बात, आप जब भी रोजाना की नित्य क्रियाएं पूजा पाठ करती हैं अपनी, तो वहाँ जल की व्यवस्था करना उचित है। एक शंख होना बहुत जरूरी चीज है। क्यों? आप पूजा पाठ करते में घंटी या शंख इत्यादि बजाती हैं तो उससे वास्तु दोष भी दूर होता है। दूसरी बात, भगवान की पूजा पूरी तरह से लगती है। अच्छा, जैसे एक बड़ा क्वेश्चन अच्छा है कि पूजा स्थल पर धूप बत्ती या अगरबत्ती, क्योंकि मार्केट में दोनों ही चीज़ें उपलब्ध हैं, धूप बत्ती भी अगरबत्ती, परंतु अगरबत्ती को लोग यह कह देते हैं कि उसमें बांस होता है। तो क्या कहता है ज्योतिष? देखो, ज्योतिष के हिसाब से तो अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, मगर आम प्रचलन में देखने को आता है क्योंकि नहीं जलानी चाहिए, इसके पीछे उसमें बांस होता है। बांस को ये माना जाता है हिंदू शास्त्र में कि वो निषिद्ध है, क्योंकि मुस्लिम शास्त्र में अगरबत्तियों का प्रचलन होता है। हिंदुआनी और मुस्लिम शास्त्रों में कुछ चीजें एक दूसरे से विपरीत हैं। इसको देखते हुए धूप बत्ती का प्रचलन हर जगह पर मान्य है और कायदे से धूप बत्ती का प्रचलन सही भी है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि पूजा स्थल पर क्या चीज नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थल पर जिन लोगों के माता पिता या पूर्वज जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों की चित्र या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। कोई टूटे देवी देवता हों, खंडित जिन्हें कहते हैं अपन लोग, खंडित देवी देवताओं की मूर्ति, गले हुए चित्र जिसके कांच टूटे हुए हों, शीशे टूटे हुए हों, या उसमें कोई ना कोई अपूर्णता हो, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। उससे वो पूजा नहीं लगेगी और घर में कोई ना कोई गलत आपको कार्य दिखाई देंगे। अच्छा, पूजा को लेकर के एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि सुबह और शाम
2 ही समय की पूजा लगभग मान्य होती है, उसका भी कोई टाइमिंग होता है कि इतने बजे तक कर लें या इतने बजे तक सुबह या इतने बजे तक शाम को? देखो, सर्वोत्तम पूजा का जो समय है वो तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अच्छा। कि आप सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में उठें और अपनी नित्य क्रिया से फारिग होने के बाद में पूजा पाठ करें। इसके बाद में जो सबसे बढ़िया मुहूर्त आता है वो होता है प्रदोष काल का। प्रदोष काल कहती हैं सूर्य अस्त होने से 1.5 घंटा पहले और 1.5 घंटा बाद का समय। अच्छा। इससे सबसे ज्यादा उचित समय कहा गया है पूजा पाठ इत्यादि के लिए। तो लगभग जो 12 बजे है दोपहर का, उससे पहले ही करना चाहिए, बाद नहीं करना चाहिए? दोपहर 12 बजे से पहले ही आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का भी विधान दोपहर 12 बजे तक ही होता है। उसके बाद में दोपहर में शयन और भोजन इत्यादि का समय प्रारंभ होता है देवी देवताओं का। अच्छा, पूजा स्थल पर एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि जैसे खड़े होकर के पूजा करनी चाहिए या कुछ बिछा करके बैठ करके करनी चाहिए? कायदे से अगर आप खड़े होकर नंगे पैर पूजा करते हैं तो वो सबरी पूजाएं आपकी इंद्र को चली जाएंगी। पूजा का एक विधान जरूर है कि आप आसन, चौकी, पट्टा किसी भी तरह की ऐसा विधान करके बैठें जिस पे आप पूजा करने बैठे। साथ ही पूजा करते समय किसी लोटे, घंटी इत्यादि में पानी जरूर रखें। पूजा इत्यादि करने के बाद में 2 बूंद पानी की अपने आसन, चौकी, पट्टे के नीचे डालें। भगवान से माफ़ी मांगें, आपसे कोई गलती हुई है, कुछ हुई है उसके लिए। तब वहाँ से अपने आँखों से लगा के, गले से लगा के माफ़ी मांगने के बाद में तभी उठें, अन्यथा वो पूजा आपको नहीं लगेगी। वह पूजा सीधी इंद्र को चली जाएगी, जिसके पूजा करने से आपको उसका कोई लाभ कभी नहीं प्राप्त होगा। नहीं प्राप्त। तो दर्शकों देखिए, आज पंडित जी ने इतना कुछ बताया पूजा स्थल के बारे में और पूजा के बारे में जो आपके दिमाग में अधिकतर सवाल आते होंगे। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।